4 कैंटो 30th चैप्टर श्लोक संख्या 35 और 36 आज हम करेंगे। चौथा स्कंद अध्याय 30 श्लोक संख्या 35-36। ठीक है, कल तक के श्लोक में 34वें श्लोक तक हमने देखा था कि प्रचेता लोग किस तरह से बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों का जो संग, साधु संग, सत्संग कितना महत्वपूर्ण है और सत्संग की तुलना जो है उन्होंने बता रहे हैं कि स्वर्ग का वास मिले, स्वर्ग मिल जाए और मुक्ति भी मिल जाए तो भी एक एक क्षण लव मात्र होता है कि सेकंड का बहुत छोटा सा भाग, तो उतने समय के लिए भी साधु संग अगर मिल जाता है तो उससे जो स्वर्ग है और मुक्ति है वो उससे बिल्कुल कोई तुलना नहीं कर सकते, मतलब स्वर्ग से बढ़कर है। एक साधु का क्षण भर का समय मिलना, उसके क्षण भर का संग मिल जाना स्वर्ग से कहीं बढ़कर है, मुक्ति से कहीं बढ़कर है। ये जो है उन्होंने कल हमें बताया। ठीक है, ओके। पैंतीसवां श्लोक, यत्र ईड्यन्ते कथामृष्टा तृष्णाया प्रशमः यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु न उद्वेग यत्र कश्चन। यत्र जहाँ ईड्यन्ते पूजा की जाती है या चर्चा चलती है, कथा कथा मृष्टा शुद्ध, तृष्णाया भौतिक इच्छाओं की, प्रश्न तुष्टि यथा जिससे, निर्वैरम वैर का न होना, यत्र जहाँ भूतेषु जीवों में ना नहीं उद्वेग भय, यत्र जहाँ कश्चन किसी प्रकार का कोई। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा सिंह मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति विधान गोस्वामी महाराज श्री प्रपात की जय। जब भी दिव्य लोक की कथाओं की चर्चा चलती है, श्रोतागण भले ही क्षण भर के लिए क्यों ना हो समस्त भौतिक तृष्णाएं भूल जाते हैं। यही नहीं, आगे से वे एक दूसरे से ना तो वैर करते हैं, ना किसी कुंठा या भय से ग्रस्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ 35वें और 36वें श्लोक में भगवान की कथा सुनने के 4 प्रभाव क्या पड़ेंगे ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो तृष्णाया प्रशमो है ना, माने कि जो व्यक्ति की आकांक्षा होती है, तृष्णा वो खत्म हो जाती है, शांत हो जाती है। तृष्णा जो है व्यक्ति की शांत हो जाती है कथा सुनने से। यत्र ईड्यन्ते, यहाँ पर भगवान की कथा चलती है, वहाँ क्या होता है, तृष्णाया प्रश्न माने भौतिक इच्छाओं की तुष्टि हो जाती है, फिर उसके आगे व्यक्ति को कोई इच्छा रहती नहीं है, शांत हो जाता है ना, सारी भौतिक तृष्णाएं भूल जाता है। ये पहला प्रभाव है कथा सुनने का, है ना, भौतिक चीज़ों से उसका इंटरेस्ट, रुचि खत्म होने लगता है। अगर हमने भी अपने जीवन में कथा सुनी हुई है तो हम खुद भी इस बात का रियलाइज कर सकते हैं कि हाँ हमारे जीवन में ऐसा हुआ क्या, पहले जो भौतिक इच्छाएं थी वो भी बदली क्या, है ना। और दूसरा क्या प्रभाव होता है, निर्वैरम। निर्वैरम माने कि वो एक दूसरे से वैर नहीं रखते। निर्वैरम माने ईर्ष्या खत्म हो जाती है। संसार में सबसे खतरनाक चीज है ईर्ष्या। ईर्ष्यावश लोग एक दूसरे को कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो संसार की सबसे खतरनाक चीज है ईर्ष्या। तो जब भगवान की कथा सुनते हैं तो आपस में ईर्ष्या खत्म हो जाती है और फिर न उद्वेग। उद्वेग माने कि डर, भय, ना उद्वेग, मनुष्य का भय खत्म हो जाता है, कुंठा, भय, ये सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चीजें श्लोक में बताई गई, चौथी अगले श्लोक में बताई। तो कथा सुनने से यहाँ भगवान की चर्चा होती है तो थोड़े समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन उनका प्रभाव क्या होता है, पहले तो सारी भौतिक तृष्णाएं लोग भूल जाते हैं, दूसरा उनके आपस का वैर खत्म हो जाता है, ईर्ष्या खत्म हो जाती है, तीसरा
भय खत्म हो जाता है किसी भी चीज का। ठीक है, तात्पर्य बैकुंठ, बैकुंठ का अर्थ है कुंठा से रहित। बैकुंठ जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, कुंठा माने दुख, भय। और भौतिक जगत का अर्थ है कुंठा से पूर्ण, जहाँ पर कुंठा ही कुंठा है। सॉरी, ठीक है। तो जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, सदा उद्विग्न धियाम सदगृहात्। जिन जीवात्माओं ने इस जगत को अपना आवास बनाया है, जिन लोगों को लगता है यही अपना घर है, इस घर में रहते हैं भौतिक जगत में, उनका क्या होता है, उस सदैव कुंठा से भरे रहते हैं। सदैव उनके अंदर कोई डर, कोई दुख, कोई रहता है, कोई ना कोई कष्ट उनको बना रहता है, कुछ ना कुछ दुख उनको बना ही रहता है। कुछ नहीं है तो मृत्यु का डर तो है ही, और बुढ़ापे का डर है, बीमारी का डर है। आजकल लोग बहुत डरते ना बीमारी से, कहीं बीमार ना हो जाए, ये वायरस वो वायरस। और सबसे बड़ा डर है ओल्ड एज का, बुढ़ापे का। हर आदमी इसमें लगा हुआ है कि वो बुढ़ापे से बच जाए, बूढ़ा ना हो। तमाम तरह की क्रीम लगा लगा के लोग परेशान हैं कि वो बूढ़े ना हो, उनके बाल सफ़ेद ना हो, लेकिन फिर भी हो रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। लोग परेशान है, उनको एक डर है कि मैं ओल्ड नहीं होना चाहिए, बूढ़ा नहीं होना चाहिए, तो सच्चाई से भागते हैं, है ना। उनको लगता है कि ये कर लेंगे तो नहीं होगा, वो कर लेंगे तो नहीं होगा। बाल सफ़ेद हो गए फिर भी उस पर रंग लगा लगा के काला करते हैं, पूरा पेंट करते रहते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि ये भौतिक जगत है, यहाँ पर ये डर हमेशा ही। हाँ, ये इच्छा बिल्कुल सही है, हमेशा यंग रहने की इच्छा, हमेशा युवा रहने की जो इच्छा है वो तो सही है। हमेशा खुश रहने की जो इच्छा है वो भी सही है, लेकिन हम हमेशा यंग रह नहीं पा रहे हैं। हम मरना नहीं, मरना है ना मरने की इच्छा, अमरता की, ये स्वाभाविक है, क्योंकि नेचर, प्रकृति के हिसाब से हम वही है ना। सच्चिदानंद है, जो जीव है वो भगवान का अंश है, वो मरता नहीं, आत्मा कभी मरती नहीं है। तो अमर है, अमर रहना चाहते हैं, लेकिन अभी हमने अपने आप में इस चीज को, चूंकि शरीर में है तो शरीर की जो सोच है उसको पकड़ लिया है। इस वजह से हमको लगता है कि हम मर जाएंगे, क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझते हैं। शरीर का तो मरना तय है, तो हमको लगता है मर जाएंगे, तो हम उससे डरते हैं। शरीर बूढ़ा होता है, आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होती। तो हमें आत्मा का साक्षात्कार है नहीं, हमको सिर्फ शरीर का साक्षात्कार है। इसलिए हमको लगता है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हमको कोई पसंद नहीं करेगा, हमसे कोई बात नहीं करेगा, है कि नहीं। तो लेकिन है ये चीजें स्वाभाविक, क्योंकि वास्तव में जीव हमेशा यंग रहता है, हमेशा अमर रहता है, कोई बीमारी नहीं होती आत्मा को। तो इन चीज़ों की जो इच्छा है, हमेशा स्वस्थ रहने की, अमर रहने की, यंग रहने की जो इच्छा है, ठीक है, वो इच्छा जो है जीव की स्वाभाविक इच्छा है ना। तो उसमें अगर वो भक्ति करेगा, भगवान की शरण में जाएगा, आत्म साक्षात्कार करेगा, तो उसको भगवत धाम में जाएगा। भगवत धाम में उसकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन वो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए भौतिक जगत में भटक रहा है। भौतिक जगत में ये सब इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। यहाँ पे मृत्यु तय है, यहाँ पे बुढ़ापा आना ही आना है, यहाँ बीमारी है ही, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषाणु दर्शनम, 4 ये चीजें यहाँ होने ही वाली हैं। ठीक है, तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जो लोग इस भौतिक जगत को ही सब कुछ मानते हैं वो हमेशा दुखी रहने वाले हैं। उनका जीवन सदैव कुंठाओं से भरा रहता है। तो जब शुद्ध भक्तों के द्वारा भगवान की पवित्र कथाएं कही जाती हैं, श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं तो कि जहाँ पर भी कृष्ण कथा होती है, शुद्ध भक्त जहाँ कृष्ण कथा करते हैं, वो क्या स्थान बन जाता है, वो बैकुंठ बन जाता है। बैकुंठ माने जहाँ कोई कुंठा नहीं है, वो बैकुंठ है।
यह श्रवणम कीर्तनम विष्णु की विधि है। प्रहलाद महाराज ने बताया जिसमें भगवान विष्णु के विषय में कीर्तन एवं श्रवण किया जाता है। ठीक है, तो जहां भी भगवान विष्णु का, कृष्ण का, राम का श्रवण और कीर्तन, कथा श्रवण कथा कीर्तन ये चलता है, वहां वह स्थान वैकुंठ बन जाता है। और स्वयं भगवान ने इसकी पुष्टि करी है। प्रभुपाद जी यहाँ पे कोट कर रहे हैं कि ना हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ता। हे नारद, ना तो मैं अपने निवास वैकुंठ में रहता हूँ, ना योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं तो उस स्थान में रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त मेरे पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं। ठीक है, जहां पर भी भक्त लोग कृष्ण कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां भगवान कह रहे हैं मैं वहीं पर वास करता हूँ। जाहिर सी बात है, हर व्यक्ति जहाँ पर हमारा गुणगान होएगा वहां पे लोगों को अच्छा लगता है, तो कृष्ण का जहाँ गुणगान होता है वहां कृष्ण स्वयं उपस्थित रहते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो कथा और कीर्तन का जो उच्चारण है, दिव्य उच्चारण में भगवान की उपस्थिति के कारण वैकुंठ लोक का वातावरण प्रबुद्ध होता है और यह वातावरण भय तथा कुंठा से मुक्त होता है। तो जो कृष्ण नाम है वो कृष्ण से अलग नहीं है, इसलिए नाम लिया कृष्ण तो कृष्ण वहां है, अलग थोड़ी। कथा, नाम, रूप, गुण, विग्रह ये सब भगवान दिव्य हैं, इनमें कोई फर्क नहीं होता। इसलिए जहां पर भी कीर्तन कथा होगी वहां पर कोई भय नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, वो स्थान वैकुंठ के समान है क्योंकि स्वयं वहां कृष्ण उपस्थित है। इसलिए एक जीव को दूसरे जीव से कोई डर भी नहीं रहता, ईर्ष्या नहीं रहती है ना। निर्वैरम शब्द आ रहा है, यानी कि कोई ईर्ष्या नहीं है। ईर्ष्या नहीं है तो एक दूसरे से डर भी खत्म हो जाता है ना। अगर कोई जीव है, परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज एक कथा में बताते हैं कि अगर कोई, जो महाराज जी जंगलों में रहते थे उस समय उनको ये चीज सिखाई एक साधु ने कि ये जंगल में रहना है तो इन जानवरों के बीच में रहना पड़ेगा। तो आप अगर इनसे वैर रखेंगे, ईर्ष्या रखेंगे, ईर्ष्या माने क्या कि मैं इससे बढ़कर हूं, ऐसा स्वभाव रखेंगे तो ये लोग, आप जानवर लोग आपको रहने नहीं देंगे, ये इनकी जगह, ये आपको मार डालेंगे। तो इनसे ईर्ष्या नहीं रखना कि ये जानवर है, मैं इंसान हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसा कुछ नहीं। तो जहां ईर्ष्या, महाराज जी कहते हैं जहां ईर्ष्या खत्म हो जाती है वहां पर कोई दुश्मनी नहीं है, कोई एक दूसरे से डर नहीं है। ईर्ष्या है कि ये हमसे आगे नहीं निकल जाए, ये हमसे जो है, अगर हम नहीं, जैसे पानी में होता है ना, मछली, बड़ी मछली छोटी मछली को खा लेती है क्योंकि उसको लगता है अगर इसको नहीं खाया तो ये हमसे बड़ी हो जाएगी, है ना, तो इससे अच्छा इसको खा लो। तो इस तरीके का जो है, जहाँ कृष्ण कथा होती है वहाँ पर इस तरह का व्यवहार नहीं होता, वहाँ पे ईर्ष्या नहीं होती है। यहाँ पे 4 प्रभाव बताए जा रहे हैं कृष्ण कथा के। तो एक दूसरे से कोई डरता नहीं है। भगवान के पवित्र नाम तथा गुणों के श्रवण से मनुष्य पुण्य कर्म करने लगता है। शृण्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान का श्रवण कीर्तन पुण्य है। व्यक्ति फिर सत्कर्म की तरफ बढ़ जाता है जब कथा सुनने लगता है, कीर्तन सुनने लगता है। इस प्रकार क्या होगा, जब व्यक्ति निरंतर कीर्तन में आएगा, कीर्तन करेगा, जप करेगा, कथा सुनेगा, तो क्या होगा, उसकी जो इच्छाएं हैं, भौतिक तृष्णाएं, तृष्णा माने और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो तुरंत जो है समाप्त हो जाती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इस्कॉन है, कृष्ण भावनामृत संघ, इसके द्वारा जो संकीर्तन आंदोलन चलाया गया है वो यहीं पर वैकुंठ लोक बनाने के लिए करा गया है। हम यहीं पर वैकुंठ बन जाए, क्योंकि जहाँ कीर्तन होगा, कथा होगा, वहां स्वयं कृष्ण उपस्थित होंगे। जहाँ कृष्ण है वहां वैकुंठ है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि संकीर्तन आंदोलन अगर हमने इसमें भाग लिया और इसको हम चलाएंगे तो यहीं पर वैकुंठ हो जाएगा। और वैकुंठ माने कोई कुंठा नहीं, कोई डर नहीं, कोई कष्ट नहीं। अच्छा, ये कैसे होगा? विधि सिंपल है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। सारे संसार में श्रवण और कीर्तन, कृष्ण कथा का प्रचार करना, कृष्ण कीर्तन का प्रचार करना,
कृष्ण प्रसाद वितरित करना। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति को अपने साथ वाले से एक द्वेष हो जाता है ना, उसको एक ईर्ष्या द्वेष की भावना रहती है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और होता भी ऐसा ही है कि जैसे कोई व्यक्ति है, अभी हमारे मान लीजिए आपने न्यूज़ में देखा कि भाई शाहरुख खान ने एक नया 1 करोड़ रुपए का नया कार खरीद लिया और 50 करोड़ का बंगला खरीद लिया, तो हमको कोई ईर्ष्या नहीं होगी उसके साथ, ठीक है, खरीदने तो हमको क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। कोई साउथ इंडिया में, अभी आप नॉर्थ इंडिया रहते, कोई साउथ इंडिया का न्यूज़ आया कि कोई लड़का बहुत बड़ा, उसको प्रमोशन मिल गया, जॉब मिल गया, पैकेज मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, न्यूज़ में सुना बस, ठीक है, खत्म। लेकिन अगर जब हमको पता चलता है कि बगल वाले ने नई कार खरीदी, तब हमको ईर्ष्या होती है, इसने क्यों खरीदी, ठीक है। अगर आप ऑफिस में जॉब करते हैं तो ऑफिस में भी ऐसी है, कोई दूर बहुत बड़ा ऑफिसर है, उसको प्रमोशन मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारे बगल में जो बैठता था उसको प्रमोशन मिल गया, हमको नहीं मिला, तो फिर आदमी के अंदर प्रॉब्लम चालू होती है, ये इसको क्यों मिल रहा है। तो ईर्ष्या उसके साथ होती है जो अपने साथ ज्यादा रहता है, तो ये स्वभाव है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब तक मानव समाज में हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ जब तक नहीं होगा, तब तक लोगों के अंदर ये द्वेष बना रहेगा, जानवरों के जैसा। जानवरों में ये तो होता है ना, कि वो एक दूसरे को, जानवर वैसे ही मार देगा, उसको लगता है कि ये हमें ना मार दे, इससे पहले हम इसको मार दें। तो जब तक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जाप नहीं हम करेंगे, तब तक हमारे अंदर एक द्वेष बना रहेगा। इसीलिए यहाँ पर प्रचेताओं ने सदैव ये कामना करी है कि वो हमेशा 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 भगवान के भक्तों के बीच में रहें। वो इच्छा कर रहे हैं कि हमें भक्तों के समाज में रहने का वरदान आप दीजिए, और इसको ही प्रचेता लोग सर्वश्रेष्ठ वरदान मान रहे हैं, ठीक है। तो इस श्लोक में 35वें श्लोक में 3 प्रभाव बताए, 36वें श्लोक में चौथी बात आई। यत्र नारायण साक्षात् भगवान यासिना गतिः, यत्र नारायण साक्षात् भगवान यासिनां गतिः, संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगै पुनः पुनः। यत्र, जहाँ नारायण, भगवान नारायण साक्षात प्रत्यक्ष भगवान न्यासी नाम, सन्यासियों का गति ही परम लक्ष्य, संस्तूयते, पूजा की जाती है, सत्कथासु, अच्छे अच्छे कथा प्रसंगों द्वारा, मुक्त संगई, भव कल्मश से मुक्त व्यक्तियों द्वारा, पुनः पुनः बारंबार। जहाँ भक्तों के बीच बारंबार भगवान के पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन चलता रहता है, वहाँ भगवान नारायण उपस्थित रहते हैं। यत्र नारायण साक्षात, भगवान नारायण वहाँ साक्षात उपस्थित रहते हैं, जहाँ भक्त लोग श्रवण और कीर्तन करते रहते हैं। न्यासी नाम गति, अच्छा, सन्यासियों के का परम लक्ष्य क्या है, चरम लक्ष्य भगवान नारायण ही है, और नारायण की पूजा उन व्यक्तियों द्वारा इस संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से की जाती है। संस्तूयते सत्कथासु मुक्त संगई पुनः पुनः, किन लोगों के द्वारा नारायण की पूजा की जाती है, और वो भी कैसे, संकीर्तन आंदोलन द्वारा, जो लोग भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, ये बारंबार भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मायावादी सन्यासी नारायण की वास्तविक उपस्थिति से वंचित रह जाते हैं। इसका कारण यह है कि वे झूठे ही अपने को साक्षात नारायण कहते हैं। मायावादी लोगों को लगता है, वे एक दूसरे को नारायण कहते हैं, सन्यास ले लिया माने आप भी नारायण बन गए। तो मायावादी सन्यासियों में एक दूसरे को नारायण कहने का शिष्टाचार है ना, नारायण बोलते हैं। यह कहना है कि प्रत्येक प्राणी नारायण का मंदिर है, सही है,
किंतु अन्य किसी मनुष्य को नारायण मानना महान अपराध है। हर व्यक्ति के अंदर भगवान का वास है, ये बात तो सही है, ठीक है, भगवान है तो शरीर को भी एक मंदिर कहा जा सकता है, लेकिन व्यक्ति ही भगवान है, व्यक्ति ही नारायण है, ये बड़ा अपराध है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बार बार इस बात को प्रभुपाद जी ने कई जगह तात्पर्य में लिखा है, दरिद्र नारायण। प्रभुपाद जी इसकी बड़ी वो करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि दरिद्र नारायण, लोग कहते हैं ना दरिद्र नारायण, है ना, नारायण गरीब लोगों को कहते हैं दरिद्र नारायण, निर्धन नारायण, ये जो बहुत गलत बात है। पहली बात, नारायण निर्धन हो ही नहीं सकते, ठीक है, वो लक्ष्मीपति हैं। तो दरिद्र नारायण की जो संकल्पना है ये भी एक महान अपराध है, क्योंकि इसमें निर्धन को नारायण स्वरूप मानने का प्रयास किया जाता है। कोई भी नारायण नहीं है सिवाय नारायण के, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है। तो लोगों के दिमाग में कहते हैं कि गरीब आदमी ही नारायण है, वो कैसे है, वो तो गरीब है, नारायण तो नारायण है, वो दूसरा थोड़ी नारायण हो जाएगा। तो यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं के साथ नारायण की समता करना अपराध है। भगवान कृष्ण के नाम अपराध में भी यही आ रहा है कि भगवान कृष्ण की तुलना ब्रह्मा और शिव जैसे देवी देवताओं के साथ भी नहीं हो सकती, है ना। तो शिव और ब्रह्मा आदि देवी देवताओं को भगवान कृष्ण या नारायण के समान समझना या उनसे बढ़कर समझना, ये भी एक अपराध है। यस्तु नारायणं देवं ब्रह्म रुद्रादि दैवते समत्वेनैव वीक्षेते सा पाखंडी भवेत् दुर्वम। वो पाखंडी है, जो व्यक्ति शिव और ब्रह्मा को कृष्ण के समान समझता है या उनसे बढ़कर समझता है, वो पाखंडी है। ये श्लोक में आ रहा है, यस्तु नारायणं देव ब्रह्म रुद्र आदि, ब्रह्म और रुद्र, ब्रह्मा और शिव आदि देवी देवताओं को समत्वेनैव वीक्षेत, जो समान समझता है या उनसे बढ़कर, कृष्ण से बढ़कर या कृष्ण के नारायण के समान समझता है, वो पाखंडी। जो भगवान नारायण को ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं के समान मानता है, उसे किस कोटि में रखा जाता है, पाखंडी की कोटि। तो तथ्य तो यह है कि यज्ञ संकीर्तन द्वारा भगवान को तुरंत प्रसन्न किया जा सकता है। कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना सबसे आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ करना है, सिंपल है, ना पैसा लगता है ना कुछ है, सिंपल। तो जब कोई भक्त संकीर्तन यज्ञ करता है तो नारायण को तुरंत प्रसन्न कर सकता है। तब नारायण स्वयं अवतरित होकर वहाँ उपस्थित रहते हैं, स्वयं भगवान नारायण वहाँ प्रेजेंट उपस्थित होते हैं। इस कलयुग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान तुरंत ही उपस्थित हो जाते हैं। भागवतम में 11:5-32 में बताया गया है भगवान चैतन्य महाप्रभु के विषय में, कृष्ण वर्णम तुजा कृष्णा सांगोपांगस्य पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधशा। कलयुग में कृष्ण वर्णम तुजा कृष्ण, कृष्ण स्वयं आते हैं लेकिन उनका रंग अकृष्ण होता है, नहीं कृष्ण का उल्टा, यानी कि गोल्डन, है ना, गौरांगा, जिनका पिघले सोने के समान उनका अंग होता है कृष्ण का कलयुग में। सांगोपांग, और वो अपने सभी साथियों के साथ, पार्षदों के साथ आते हैं और किस चीज का प्रचार करते हैं, युग धर्म का। और युग धर्म क्या बताते हैं, यज्ञ संकीर्तन पर्यायी, वो संकीर्तन यज्ञ के द्वारा जो है प्रचार करते हैं, माने सबको ये सिखाते हैं कि कृष्ण की भक्ति कैसे करनी है, संकीर्तन यज्ञ द्वारा। कलयुग में एक ही साधन है, संकीर्तन यज्ञ। हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा, और कोई दूसरा उपाय ही नहीं है। यजंती ही सुमेधसा, तो भगवान की पूजा कलयुग में कैसे करी जाएगी, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। और इसको कौन कर पाएगा, यजंती ही सुमेधसा, जो सुमेधसा है यानी कि जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है वही समझ पाएगा, सब लोग नहीं समझ सकते। छोटी सी बात है लेकिन हर व्यक्ति नहीं समझ पाता। बहुत सारे लोग इसीलिए बड़े बड़े पूजा पाठ पता नहीं क्या क्या करने में लगे हैं, लेकिन संकीर्तन यज्ञ नहीं कर रहे हैं। इसलिए भागवतम में कहते हैं कि ये यजंती ही सुमेध, इस तरह का यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ कौन करेगा, जो सुमेध सा है, जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है। कलयुग में बुद्धिमान पुरुष कृष्ण नाम का निरंतर गायन करने वाले ईश्वर के अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं। तो कृष्ण का कलयुग में अवतार कौन सा अवतार है,
जो कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहते हैं। वो कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। यद्यपि उनका रंग श्याम नहीं है, काला नहीं है, किंतु वे साक्षात कृष्ण हैं। उनके साथ उनके पार्षद, सेवक, आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं, हमेशा सब लोग रहते हैं। आखिर ये मनुष्य जीवन नारायण को प्रसन्न करने के लिए ही मिला है और संकीर्तन यज्ञ द्वारा इसकी पूर्ति की जा सकती है। ये जन्म ही मिला है कि भगवान कृष्ण को प्रसन्न किया जाए, और इसको बड़े आसानी से कलयुग में कैसे कर सकते हैं? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। हमने भी 2-3 दिन पहले क्लास में सुना था कि देवी देवता भी 5वें स्कंद में आ रहा है कि देवी देवता भी ये कामना कर रहे हैं कि हमको धरती पर जन्म मिल जाए, मनुष्य योनि मिल जाए, वो भी कलयुग में। क्योंकि कलयुग में सिर्फ और सिर्फ सिंपल सा विधि है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ इस महामंत्र का जप करने से, कीर्तन करने से परम धाम, माने कि मेथड, विधि, तरीका सबसे छोटा, सबसे सरल, सबसे आसान, और इसका फायदा, इसका रिजल्ट, परिणाम सबसे बड़ा, गोलोक वृंदावन। तो देवता भी इस चीज की कामना करते हैं। तो जब भी भगवान के पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन होता है, वहां भगवान गौर नारायण अपने भगवान चैतन्य रूप में तुरंत प्रकट होते हैं और संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजे जाते हैं। इस श्लोक में कहा गया है न्यासी नाम गति, अर्थात नारायण सन्यासियों के चरम लक्ष्य हैं। जिन व्यक्तियों ने संसार का परित्याग कर दिया है, संसार की सब छोड़ छाड़ के आ चुके हैं, उनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ नारायण की प्राप्ति है। अतः वैष्णव सन्यासी नारायण की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है। इसलिए वैष्णव सन्यासी अपना जीवन नारायण की सेवा हेतु अर्पण कर देता है और झूठे ही स्वयं के नारायण होने का दावा नहीं करता। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो मायावादी लोगों की सोच है कि हम भी नारायण बन गए, सन्यास ले लिया तो नारायण बन गए। न्यासी नाम गति का अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि सन्यासी बनने के बाद हम नारायण बन जाएंगे। यहाँ पे ये है कि न्यासी नाम गति माने कि जो सन्यासी है उसकी परम लक्ष्य नारायण की प्राप्ति है ना। वो नारायण की सेवा के लिए अपना जीवन देता है। सन्यास माने उसने सब भौतिक चीजें छोड़ दी हैं, घर गृहस्थी परिवार सबको छोड़ के पूर्णतया भगवान की सेवा में लग गए। नारायण की सेवा करने के लिए वो सन्यासी बना है ना। नारायण का प्रचार करेगा, नारायण की सेवा करेगा, अपना जीवन भगवान कृष्ण नारायण की सेवा में दे दिया। सन्यासी इसे कहते हैं, ना कि सन्यास लेने का मतलब हम खुद नारायण बन गए, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो जो नारायण बनने का प्रयत्न करता है, जिसको लगता है मैं नारायण बन जाऊं, वह तुरंत निर्वैर होने के बजाय भगवान से वैर रखने लगता है। जो भगवान की सेवा करेगा, श्रवण कीर्तन करेगा, वो तो ईर्ष्या से रहित हो जाएगा, उसके अंदर ईर्ष्या नहीं रहेगी। लेकिन जो नारायण बनने का प्रयास करेगा, वो तो सीधे नारायण से उसको ईर्ष्या हो जाएगी, सीधे नारायण से बैर करने लगेगा। जैसे हिरण्यकश्यप मैं खुद नारायण हूँ, वो बोलता था कि मैं खुद भगवान हूँ, है ना। इसलिए नारायण बनने का प्रयास करना, प्रयत्न करना सबसे बड़ा अपराध है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं सबसे बड़ा अपराध है कि खुद को भगवान बनाना, खुद को भगवान बनना, प्रयास करना कि मैं भगवान बन जाऊं, नारायण बन जाऊं। तो वास्तव में जब कोई व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों का कीर्तन करता है या चर्चा करता है तो वह निर्वैर बन जाता है, ठीक है, माने ईर्ष्या से रहित हो जाता है। उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं रहती है ना, उसको कोई दुश्मन नहीं दिखता। इस संसार में हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वैर रखता है, ईर्ष्या रखता है, दुश्मनी रखता है, किंतु भगवान का नाम उच्चारण करने तथा नाम की चर्चा चलाने से वह समस्त भौतिक तृष्णाओं से रहित तथा निर्वैर हो जाता है। तो ये चेक है, हम कैसा जपा कर रहे हैं, कैसा कीर्तन कर रहे हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी के अगर हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो है ये ईर्ष्या खत्म हो रही है कि नहीं, तृष्णा खत्म हो रही है कि नहीं। पूर्णतः खत्म ना हुई पर कुछ तो कम हुई होगी। तो अगर थोड़ा बहुत असर है तो समझना चाहिए कि ठीक है, हम सही से कर रहे हैं, नहीं तो हमारी विधि कहीं गलत हो रही है, जपा करने में कहीं पे त्रुटि हो रही है, कीर्तन में कहीं गड़बड़ हो रही है। तो हमको जाके गुरु महाराज से पूछना चाहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन हमारे अंदर तृष्णा खत्म नहीं हो रही है, तो बताएंगे कहाँ पे गलती हो रही है। क्योंकि ये चेक है, प्रभुपाद जी कहते हैं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं।
हम अपने आप चेक कर सकते हैं। पहले हमारी इच्छा थी कि हमको भौतिक चीज चाहिए, ये खाना है वो खाना है, अभी क्या हमारी इच्छा हो रही है? अगर हमारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, सीधी बात है। तो भगवान से ईर्ष्या वैर करने के कारण हम अन्य सभी जीवों से वैर रखने लगते हैं। भगवान से दुश्मनी है, भगवान से वैर है तो सबसे है। तो जब हम भगवान से वैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में एक्चुअली में सारा प्रॉब्लम यही है कि हमको चिढ़ तो भगवान से है, ईर्ष्या तो भगवान से है, और उस वजह से सबसे होती है क्योंकि भगवान आनंद कर रहे हैं, भगवान एंजॉय कर रहे हैं, भोगता है, तो हम क्यों नहीं भोगता है? हम तो दास हैं, हमको बनना है भोक्ता, स्वामी, तो हमको स्वामी बनना है, इसलिए स्वामी तो भगवान है, तो हमारी और भगवान की, कृष्ण की और हमारी डायरेक्ट जो है दुश्मनी हो गई, क्योंकि कृष्ण है स्वामी और हमें दास। अब कृष्ण स्वामी है, वो तो ऑलरेडी है, अब हमको बनना है स्वामी, तो कृष्ण से हमारी इस वजह से भौतिक जगत में भटक रहे हैं। अगर दास बनने का स्वीकार करेंगे तो आध्यात्मिक जगत में तुरंत चले जाएंगे। कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं तो भौतिक जगत से छुट्टी और आध्यात्मिक जगत में एंट्री। लेकिन हम खुद कृष्ण बनना चाहते हैं, खुद हम आनंद लेना चाहते हैं और भोक्ता बनना चाहते हैं, नियंता बनना चाहते हैं, तो फिर भौतिक जगत में भटकना पड़ेगा। तो भगवान से बैर रखने के कारण सभी लोगों से बैर हो जाता है ना, क्योंकि फिर जो भी, क्योंकि हमारे अंदर ये इच्छा है कि हम सबसे ऊपर बन आ जाएं, हमारे ऊपर कोई ना हो, तो इस वजह से हमारे जो भी हमें लगता है कि ये हमसे आगे निकल जाएगा, हम उसको दबाते हैं, उसको मारते हैं, तो दुश्मनी ऐसे बन जाती है ईर्ष्या की वजह से। दुश्मन वो व्यक्ति के अंदर समस्या नहीं है, समस्या हमारे अंदर है। हमको लगता है ये व्यक्ति खराब है इसलिए मेरी इससे नहीं बनती है, खराब वो नहीं, खराब हमारे अंदर, क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या है कि ये हमसे आगे न निकल जाए। तो जब हम भगवान से बैर रखना छोड़ देंगे तो मानव समाज में वास्तविक रूप से शांति, एकता तथा बंधुत्व आएगा, तभी पूर्णतया शांति हो पाएगी। नहीं तो ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे। अभी देखते हो आप, न्यूज़ में खोल के देखो, रोज कहीं कोई मार रहा है, एक दूसरे को काट रहे हैं, जला रहे हैं, दंगे फसाद चल रहे हैं। नारायण अथवा संकीर्तन यज्ञ के बिना इस संसार में शांति नहीं आ सकती। शांति का एक ही उपाय है, भगवद गीता में भगवान ने बताया है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञातम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति ये तीन चीजें समझ जाए तो शांति आ जाए ना। और वो यही है कि हम यही तो कृष्ण ने कहा भोक्ताराम यज्ञ तपसम, मैं भोगता हूँ सर्वश्रेष्ठ, सारा चीज मेरे आनंद के लिए है ना। प्रभुपाद जी ने एक जगह बोला कि ये संसार भगवान ने, एक व्यक्ति ने पूछा किस लिए संसार बनाया, तो प्रभुपाद जी का आनंद के लिए। वो थोड़ा खुश हो गया कि भाई आनंद के लिए बनाया, हम आनंद करेंगे। तो प्रभुपाद जी का तुम्हारे आनंद के लिए नहीं, भगवान के आनंद के लिए। तो सब कुछ किसके आनंद के लिए? भगवान। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भोगता हूँ, सब कुछ मेरे आनंद के लिए है। भोक्ताराम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, सारी चीजों के, सारे लोगों का सर्वश्रेष्ठ कंट्रोलर, नियंता मैं हूं, कृष्ण बोल रहे हैं। और सुहृदम सर्वभूतानाम, और सभी जीवों का सबसे अच्छा मित्र मैं हूं। तो जो ये तीन चीज समझ गया वो शांति पा गया, उसको फिर कोई टेंशन नहीं रहती। लेकिन अब होता क्या है वास्तव में कि हमको लगता है कि समस्त चीजें मेरे आनंद के लिए हैं। दुनिया में जो कोई भी वस्तु है वो मेरे भोग के लिए होनी चाहिए, वो मुझे मिल जाए, मैं उसका आनंद करूं। जो भी लोग हैं वो मेरी सेवा करें, तो ये समस्या है, ठीक है। इसलिए व्यक्ति अशांत है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण वास्तव में तो जो भगवान है वो तो कृष्ण ही है, जो वास्तव में जो भोगता है वो तो कृष्ण है, हम तो वो है नहीं, तो हम अशांत रहेंगे। फिर सर्वलोक महेश्वर, हमको लगता है कि सारी चीजें मेरी हो जाए, मैं सबसे बड़ा कंट्रोलर बन जाऊं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो व्यक्ति परेशान रहता है कि मैं हो तो पाएगा नहीं, कभी परेशान रहेगा। और सूर्यदम सर्वभूतानम, उसको लगता है कि मैं सबका मित्र बन जाऊं, तो वो चैरिटी कराता है, फ्री में खाना खिलाता है, अनाथ आश्रम बनाता है, पता नहीं क्या क्या करवाता है, दुनिया भर का, हर जगह अपना नाम लिखवाता है कि मैंने ये धर्मशाला बनवाई, यहाँ पे पानी की टंकी लगवाई, यहाँ पर ये बनवाया, वो बनवाया, ऐसे परेशान रहता है। वो सिद्ध करना चाह रहा है कि मैं हूं सबका मित्र, लेकिन वो तो नहीं है, मित्र तो कृष्ण है। तो ये क्यों है, वो ऐसा क्यों व्यवहार कर रहा है कि मैं भोगता हूँ, मैं नियंता हूँ, मैं सबका मित्र हूँ?
क्योंकि उसके अंदर कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है। वही बता रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण के प्रति वैर है। कृष्ण वो ये सिद्ध करना चाह रहा है कि कृष्ण नहीं है, मैं हूं, है ना, मैं दिखाऊंगा कि पूरा सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, मैं सिद्ध करूंगा। इसलिए वो परेशान रहता है जिंदगी भर ये सिद्ध करने में कि मैं सबसे बड़ा कंट्रोलर हूँ, है ना, और मैं सब कुछ मेरे आनंद के लिए, इसलिए सब इकट्ठा करने में लगा रहता है, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए सब। और दुनिया में कई लोग ऐसे जो परेशान रहते हैं कि चैरिटी करो चैरिटी करो, सिद्ध करना चाहते हैं कि हम सबके वेल विशर हैं, फ्रेंड हैं, सुहृद हैं, लेकिन हो नहीं पाता, इसलिए वो अशांत रहता है और ऐसे ही मर जाता है। तो सारे समस्याओं का जड़ हमारा जीवन में अशांति है, संसार में अशांति है, संसार में लड़ाई झगड़े ये सब चल रहे हैं। इसका कारण है लोगों का कृष्ण के प्रति वैर, उनके जो वास्तविक जो ईर्ष्या है वो, और वो समाधान उसका क्या है? उसका समाधान बस यही है, कृष्ण कथा, कीर्तन संकीर्तन बस। क्योंकि जहाँ संकीर्तन होगा तो हृदय निर्मल होने लगता है, छेतो दर्पण मार्जनम, हृदय निर्मल होने लगता है। तो निर्मल होगा तो ये ईर्ष्या खत्म होगी, कथा सुनेंगे तो ईर्ष्या खत्म होगी, ईर्ष्या खत्म होगी तो हमको कृष्ण देखते ही लगने लगेंगे कि हमारे स्वामी हैं, है ना, और अपने अंदर वो दास का भाव आने लगेगा कि हम तो दास हैं, है ना, तो फिर शांति हो जाएगी। फिर कोई किसी से, वो भी दास हम भी दास, सब, फिर किसी से कोई वैर नहीं। जो कृष्ण के प्रति वैर खत्म हो गया तो सबके प्रति वैर खत्म हो गया, है ना। तो पंडितः समदर्शना, गीता में भगवान कहते हैं कि जो विद्वान वास्तव में सबको समान दृष्टि से देखता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शना, वो सबको समान दृष्टि से देखता है। फिर कहाँ लड़ाई है? जब सब बराबर हैं, समान हो गए, तो फिर लड़ाई नहीं बची ना कोई। तो वो व्यक्ति जो कृष्ण को अपना स्वामी मान लेता है, फिर वहाँ पे कोई अशांति नहीं है, कोई जो है लड़ाई झगड़ा नहीं है, और समाधान यही है। कैसे होगा ये? जब व्यक्ति कृष्ण का कीर्तन कथा हमेशा करेंगे। जहाँ भी कृष्ण की कथा चर्चा होती है वहाँ पर ये चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से 35 और 36 श्लोक में ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। कृष्ण कथा श्रवण करने के 4 प्रभाव। पहला प्रभाव, तृष्णायाः प्रशमो, माने कि भौतिक तृष्णाएं शांत हो जाती हैं और इच्छा नहीं रहती। दूसरा, निर्वैरम, ईर्ष्या से रहित हो जाता है व्यक्ति। तीसरा, न उद्वेग, उसके अंदर कोई डर भय नहीं रहता, है ना। डर, ईर्ष्या हुई तो डर होगा, सीधी बात है, ईर्ष्या खत्म तो डर खत्म। और चौथा, यत्र नारायण साक्षात, नारायण जो है हर जगह उपस्थित हैं। वहाँ पर जहाँ भी वो कथा चलेगी, जहाँ कथा सुन रहा वहाँ नारायण स्वयं, उसको नारायण का संग मिलता है। तो कथा सुनने से ये 4 प्रभाव होते हैं। ठीक है, तो ये प्रचेताओं ने बताया कि भाई हमको भगवान आपके भक्तों का संग चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि वो कथा सुनेंगे, कथा सुनने से क्या होगा? ये 4 चीजें होंगी। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद 37वें श्लोक में वो जो है बताएंगे भक्तों के गुणों के बारे में, भक्तों की महिमा। कि अभी तो बताया कि भक्त कथा करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वहाँ जाने से ये 4 चीजें फायदा मिलेगा। अब वो भक्तों के बारे में और महिमा बताएंगे 37वें श्लोक में। तो 37वां श्लोक हम लोग कल करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय।